बुद्ध के धम्मपद सूत्रों में से अब तक हम 62 सूत्रों पर बात कर चुके हैं और इन 62 सूत्रों की पूरी लिस्ट, सभी वीडियोस किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सबसे नीचे प्लेलिस्ट के लिंक लगे हुए हैं। उनमें धम्मपद की गाथाएं, धम्मपद सूत्र और उसके अलावा ज़ेन स्टोरीज, उसके अलावा विपस्सना मेडिटेशन, बुद्ध के उपदेश, इन सभी पर बहुत लंबी लिस्ट है। किसी भी प्लेलिस्ट को क्लिक करके, उस लिंक को क्लिक करके हम इन वीडियोस तक पहुंच सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं। किसी भी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको ये पूरी लिस्ट डिस्क्रिप्शन के सबसे अंत में लिंक लगे हुए उनमें मिल जाएगी। आज हम धम्मपद के सूत्र 63 पर बात करते हैं। धम्मपद का सूत्र 63 बुद्ध कहते हैं, यो बालो मयंजति वाल्यं पंडितो वापितेनसो बालो च पंडितमानी स वे बालो ति उच्चति। यो बालो मयंजति वाल्यं पंडितो वापितेनसो, यानी वह व्यक्ति जो मूर्ख है, उसे अपनी मूर्खता का ज्ञान है, वह विद्वान है। परंतु वह मूर्ख व्यक्ति जो स्वयं को विद्वान समझे, वह वास्तव में मूर्ख है। इसको बुद्ध कहते हैं, यो बालो मयंजति वाल्यं पंडितो वापितेनसो। बालो जो पंडित मानी से बालो ति उच्चति, जो बालो है, मूर्ख है और वह अपने को मूर्ख समझ ले, उसे ज्ञान हो कि वह मूर्ख है, तो वह विद्वान ही है। वह विद्वान बन जाएगा। उसने पहली शर्त पूरी कर ली कि वह समझ गया कि वह मूर्ख है, उसे अपनी मूर्खता का ज्ञान हो गया। उसे यह समझ में आ गया है कि वह मूर्ख है और उसे अपनी इस मूर्खता को त्यागना होगा, इससे ऊपर उठना होगा। बुद्ध यही कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम सम्यक व्यायाम कर सको, अगर तुम विपश्यना का अभ्यास कर सको, तो उस अभ्यास में तुम्हें यह पता चलेगा कि क्या यह मन जिसमें इतने धर्म लगे हुए हैं, इस चित्त में इतनी मैल लगी हुई है, अगर यह मैल दिखाई पड़ जाए तो फिर इसको साफ किया जा सकता है। लेकिन पहली शर्त यह है कि यह मैल दिखाई तो पड़े। जिस व्यक्ति को अपना क्रोध दिखाई ही नहीं देता, वह क्रोध पर काम क्यों करेगा? वह उस क्रोध को छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसे क्रोध दिखता ही नहीं। और वह जो क्रोध करता है, वह मानता ही है कि वह क्रोध करना उसका जायज़ है, लाजिमी है, ठीक है, क्योंकि क्रोध अगर करेगा तभी तो लोग डरेंगे, तभी तो उसकी बात को मानेंगे, तभी तो वह उस क्रोध में उनको सीख दे सकेगा, समझा सकेगा, डरा सकेगा, धमका सकेगा। अब ऐसे व्यक्ति को क्रोध छोड़ने की अनिवार्यता, आवश्यकता है नहीं। वह यह मानने को तैयार ही नहीं कि वह क्रोधी है और यह क्रोध एक दिन उसकी जिंदगी को खत्म कर देगा। लेकिन जो व्यक्ति क्रोधी है और जानता है कि वो क्रोधी है, अपने क्रोध पर काम करना चाहता है, क्रोध को छोड़ना चाहता है, विपश्यना कर रहा है, विपश्यना में प्रयास कर रहा है, हाथ पांव मार रहा है, छटपटा रहा है, और हर समय जब भी क्रोध करता है, उस क्रोध को वह न करे, वह क्रोध से बच जाए, उसके लिए काम करता है। कर भी लेता है तो पछताता है और फिर प्रयास करता है कि दोबारा नहीं करेगा। यही बात काम वासना पर लागू होती है, यही बात तृष्णा पर लागू होती है, यही बात ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लोभ पर लागू होती है।
जिस व्यक्ति ने अपने विकारों को नहीं देखा, न देखने की कोशिश की और यह मान लिया कि वह ठीक ही है, क्योंकि पूरी दुनिया यही तो कर रही है और वह सब जानता है, तो यह व्यक्ति मूर्ख है और इसका कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि यह जानता ही है कि यह विद्वान है, मूर्ख नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं यो बालो मंजति वाल्यं पंडितो वापि तेनसो बालो जो पंडित मानी से स वे बालो ति उच्चति। यही एक घटना बुद्ध के सत्संग में घटी। बुद्ध गिठी भेदक चोरों की कथा बुद्ध की धम्मपद गाथाओं में आती है। बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं सावत्थी के जेतवन में। लोग दूर दूर से बुद्ध के धर्म देशना को सुनने के लिए आए हुए हैं और बड़े ही शांति में तल्लीनता से उपदेशों पर ध्यान लगाकर सुन रहे हैं। और जब भी ऐसा होता है, जलसा होता है जहाँ समूह में जनसमूह उमड़ता है, सैलाब उमड़ता है, वहाँ कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी आ ही जाते हैं, क्योंकि वह अपने फायदे के लिए, उनको कोई लेना देना नहीं कि क्या धम्म प्रवचय चल रहा है, क्या धम्म देशना चल रही है, और न ही उनको कोई लेना देना है बुद्धों से, संतों से, गुरुओं से। वह तो इस उद्देश्य से पहुंचते हैं कि वह कितना सामान इकट्ठा कर सकें, वह कहाँ सेंध लगा सकें, कहाँ चोरी कर सकें, कहाँ वह धन की सेंध लगा सकें। तो ऐसे ही कुछ चोर बुद्ध की धम्म देशना में भी पहुंच गए। सभी लोग एकांत में, शांत स्वभाव में सुन रहे हैं धम्म देशना को, और दो चोर वहां आकर बैठ गए। एक चोर ने तो बगल में ही बैठे हुए व्यक्ति की जेबें टटोल दी और कुछ इकट्ठा भी कर लिया, लेकिन दूसरा भगवान बुद्ध की अमृतवाणी को सुनने में तल्लीन हो गया। उसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ने लगा। वो गंभीरता से समझने की कोशिश करने लगा कि भगवान कह क्या रहे हैं। और दूसरा चोर, उसने एक उपासक के धन पर हाथ मारा, दूसरे उपासक के धन में हाथ मारा। वो आसपास के जितने भी उसके अगल बगल में लोग बैठे थे, उसने उनकी जेबें टटोल ली और कुछ धन इकट्ठा भी कर लिया। बुद्ध का सत्संग खत्म हुआ, लोग अपने घर चले गए। तो जिस चोर को ने धन पर हाथ मार लिया था, उसने तो घर पर जाकर खूब अच्छा खाना खाया, लेकिन दूसरे चोर को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वह चोरी कर ही नहीं पाया। वह तो अमृत वाणी में ही तल्लीन हो गया। उसके ऊपर तो धम्म देशना का प्रभाव पड़ गया। उसके घर में कुछ खाने को भी नहीं था। तभी जो चोरी कर चुका था, चोरी करके लाया था, उसकी पत्नी ने उस चोर की पत्नी से कहा कि यह तो बहुत होशियार है, देखो इसके घर में खाने पकाने को भी कुछ नहीं है। वो यह कहना चाह रही थी कि तुम्हारा पति चोर तो है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। उसके घर में खाने पीने को भी कुछ नहीं, वो हाथ नहीं मार पाया। इससे उस चोर ने सोचा कि यह मूर्ख औरत बड़ी सयानी बन रही है। यह ऐसी बातें कर रही है जैसे कि यह सब जानती है।
और इसके पति ने सेंध लगा ली, धन प्राप्त कर लिया उन उपासकों की जेब टटोलकर जो धम्मदेशना सुन रहे थे। तो यह मान रही है कि इसका पति ज़्यादा समझदार है और यह ज़्यादा समझदार है और बाकी सब मूर्ख हैं। तभी चोरों में आपस में बातचीत हुई और उन्होंने सोचा कि भगवान की देशना में चलना चाहिए और इनको भी, औरतों को भी ले जाना चाहिए। तथागत की धम्म देशना में वो पहुंच गए। तथागत ने सार को समझाया, असार को समझाया और उस समय बुद्ध ने यह धम्म देशना दी। यो बालो मञ्जति बाल्यं पंडितो वापितेन सो बालो च पंडित मानी स वे बालो ति उच्चति। मूर्ख है कोई और जानता है कि वो मूर्ख है, तो उसमें संभावना है कि वो बुद्धिमान बन सकता है, पंडित बन सकता है। उसने स्वीकार कर लिया है और अब उसने यह प्रण कर लिया है कि वह इस मूर्खता को छोड़कर रहेगा, इस मूर्खता से ऊपर उठकर रहेगा। वह प्रयास करता है जैसे हम विपश्यना में प्रयास करते हैं, रोज गिरते हैं। कभी नींद आ जाती है, कभी फिर क्रोध हो जाता है, कभी फिर कामवासना हो जाती है, फिर कभी तृष्णा पीछा करने लग जाती है, फिर कभी आँख चक्षु विज्ञान में फिर वही प्रतिबिंब बनने लगते हैं। कभी सुगंध, कभी जीभ का स्वाद, कभी त्वचा का स्पर्श, कभी कानों से कुछ कर्ण प्रिय सुनाई देता है और हम उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। और स्वाद में तो हम सभी उलझ जाते हैं, काम वासना में तो हम सभी उलझ जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने यह माना कि वो फिर फंस गया, वो मूर्ख है। और उसको जब बुद्ध कह रहे हैं कि हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं, तो फिर हमें बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर, गुरु के बताए हुए रास्ते पर अपना प्रयास जारी रखना होगा। वो मूर्ख नहीं है, वो विद्वान है, वो पंडित बन सकता है, वह इस झमेले से ऊपर उठ सकता है, वह इन विकारों को का प्रहार कर सकता है। इसलिए वह व्यक्ति धम्म देशना तक पहुंच पाता है, इसलिए वह व्यक्ति गुरु तक पहुंच पाता है जिसके अंदर यह स्वीकार भाव हो कि उसको आवश्यकता है अपने जीवन को रूपांतरण करने की। उसका जीवन बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत दुर्गम दुर्लभ घाटियों से भरा हुआ है, उसमें बहुत विकार हैं, उसमें बहुत गंदगी है, उसमें बहुत मन में मैल लगी है। उसको आवश्यकता है अपने को रूपांतरण करने की, उसको आवश्यकता है अपने जीवन को जल्दी से जल्दी बदलने की, क्योंकि वक्त भी तो कम है। ऐसा नहीं है कि जीवन सदा रहने वाला है, जीवन की अनित्यता भी दिखाई देती है, संसार में दुख है इसका भी आभास होता है, और अपने अंदर विकार बुरी तरह से ग्रसित किए हुए हैं यह भी पता चलता है। ऐसा व्यक्ति छटपटाता रहता है, वो प्रयास करता रहता है, वह खोज में रहता है, वो बार बार गिरता है, लेकिन फिर एक छोटे से बच्चे की तरह फिर उठकर फिर चलने लगता है। वो हार नहीं मानता और वो यह भी स्वीकार नहीं करता कि वो चल नहीं सकता, वो यह भी स्वीकार नहीं करता कि वो कमज़ोर है। उसे निरंतर प्रयास करना होता है। यही बुद्ध की शिक्षा है कि निरंतर अभ्यास करना होगा। लेकिन एक ऐसा मूर्ख है, वह मूर्खता तो अपनी उसने क्या माननी, वह अपने को विद्वान समझता है।
वो कहता है भोगना है, ऐसे भोगो, तुम्हें क्या पता। कोई एक सिगरेट पीता है तो वो उसको कहता है कि तुम एक सिगरेट पीते हो, मैं 10 सिगरेट पीता हूं। तुम क्या पियोगे? 10, मैं 10 पीता हूं। और एक दिन तो मैंने पूरी रात सिगरेट पी थी। कोई शराबी हो, वो दूसरे को कहता है तुमने क्या शराब पी, मेरे को देखो, मैंने होली में इतनी शराब पी, मैंने किसी की शादी में इतनी शराब पी। वो अपने शराब की चर्चाएं ऐसे बताएगा जैसे कि वो बहुत बड़ा विद्वान है, उसने बहुत बड़े काम कर दिए। कोई अपनी काम वासना की चर्चा सुनाता है, कोई अपनी तृष्णा की चर्चा सुनाता है, कोई कोई अपने एम्पायर की चर्चा करता है, अपने फॉर्च्यून की चर्चा करता है कि उसने इतना इकट्ठा कर लिया है, उसने इतना सोना खरीद लिया है, उसने इतने शेयर खरीद लिए, वो शेयर मार्केट का बहुत बड़ा बुल है, उसके पास इतनी एसेट्स हैं। कोई किसी की चर्चा करेगा, कोई किसी की चर्चा करेगा, वह सब यह मानते हैं कि वो विद्वान है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह विद्वान कभी यह मानने को क्योंकि तैयार ही नहीं है कि यह मूर्ख है और इसे अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है, अपने को आमूल रूप से परिवर्तित करने की आवश्यकता है, आमूल रूप से जीवन रूपांतरण की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता। उसकी नरक की यातनाएं निश्चित ही हैं, उसने नरक भोगना ही है, क्योंकि वह अपने भोग को बड़ा चढ़ा कर कहता है और उसको फैलाता है और उसको बढ़ाता है, यह समझकर कि उसका जीवन नित्य है, उसने हमेशा यहां रहना है। ऐसा व्यक्ति मूर्ख ही रह जाता है और नरक में गिरता है, और उसका भवचक्र उसको इतनी बुरी तरह से डुबाता है कि फिर उसके विपाक बार बार उसको उस गर्त से ऊपर उठने ही नहीं देते। और एक दूसरी अवस्था है जहां मनुष्य दुख भोग रहा है, लेकिन उसे यह एहसास है कि वो दुख में पड़ा है, वो भोग और वासनाओं में ग्रसित है, लेकिन उसको पश्चाताप है, दुख है कि वो भोग और वासना में ग्रसित है, उसको निकलना होगा। तो उसने बहुत बड़ा काम तो कर ही दिया कि उसके अंदर यह आभास हुआ है कि वह गर्त में गिर रहा है, उसको निकलना होगा। और बुद्ध की वह वाणी हमेशा ही उसके जीवन में, वो हमेशा ही उसके कानों में गूंजती रहेगी कि यह मनुष्य जन्म बहुत ही भाग्य से मिलता है और इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा। और यह इतना बड़ा सौभाग्य है कि सुर यानी देवताओं को भी नहीं मिल पाता। देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य जन्म मिले तो फिर एक आध्यात्मिक शुरुआत हो, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही करनी की जा सकती है। मनुष्य जन्म ही कर्म और भोग दोनों से चलता है, बाकी सभी योनियां भोग योनियां हैं। इसलिए मनुष्य जन्म से ही मोक्ष, निर्वाण, आवागमन से छुटकारा पाया जा सकता है, बाकी किसी जन्म में नहीं। स्वर्ग के सुख, देवलोक, देवयोनियां, वह भी एक निश्चित समय के लिए है और कर्मों के अनुसार मिली हुई है। वो कर्म खत्म होते ही फिर से उसको नीचे की योनियों में आना होगा और फिर जैसा उसका कर्म होगा उसके हिसाब से
इसलिए मनुष्य जन्म सौभाग्यपूर्ण है, सौभाग्यशाली। लेकिन इसमें हाथ बांध कर जो बैठ गया, हाथ पर हाथ रखकर जो बैठ गया, उसकी कोई गति नहीं होती। वह यहाँ की वासनाओं का शिकार हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत रपटन है। बुद्ध कहते हैं कि ये नदी का प्रवाह है, और इस नदी में इतना प्रवाह है, यह संसार रूपी नदी का प्रवाह इतना है कि इस प्रवाह में सब बह जाते हैं। कौन बचता है? कबीर कहते हैं कि बचेगा वही जो इस चक्की के कील में अटक गया, जिसने कील को अपना सहारा बना लिया। दो चाकों के पाट में साबुत बचो न कोई, कबीर कहते हैं। और बचता कौन है? जिसने कील का सहारा ले लिया, जो कील के किनारे पर आ गया, वो बच जाता है। और इस सहारे को, इस कील को कबीर कहते हैं कि यह सद्गुरु है। जिसने यह सद्गुरु का सहारा ले लिया, वह साबुत बच जाता है, वह इस भवचक्र से ऊपर उठ जाता है। लेकिन सहारा कौन लेगा? जो यह स्वीकार करेगा कि वो मूर्ख है और उसको ज्ञानी बनना है, उसको किसी ज्ञानी की आवश्यकता है, उसको ज्ञान की आवश्यकता है। और आज हम कहाँ खड़े हैं? हमारा अहंकार क्या कहता है? हमारा अहम क्या कहता है? हमारा मैं क्या कहता है? वो यह मानने को, यह स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। वो आत्मसमर्पण के लिए तैयार ही नहीं कि वो मूर्ख है, उसे विद्वान होना है। वो तो विद्वान मानकर ही बैठा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास डिग्रियां हैं, उसे लगता है कि उसने इतनी पढ़ाई की है, उसे लगता है कि उसने इतना अनुभव लिया है संसार का। लेकिन संसार का सारा अनुभव, संसार की सारी डिग्रियां, संसार की सारी पढ़ाई और बाहरी किताबों से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान सब व्यर्थ ही रह जाता है और अहम और पैदा कर देता है। इसीलिए तो नानक कहते हैं कि तुम सांस सांस में पढ़ लो, तुम रोज पढ़ो, तुम महीने भर पढ़ो, तुम पूरी जिंदगी पढ़ो, इससे कुछ नहीं होगा और अहम और बढ़ जाएगा। और कैसे होगा? तो नानक खुद ही उसका उत्तर देते हैं कि गुरु की जिसने शरण ले ली, जिसने गुरु की शरण ले ली, वह पार हो जाएगा। जिसने नाम की शरण ले ली, वह पार हो जाएगा। इसलिए यह धम्मपद सूत्र 63 हम लोगों के लिए, जो अपने को मूर्ख होने के बाद ज्ञानी समझते हैं, विद्वान समझते हैं, पंडित समझते हैं और दूसरे का मजाक बनाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, दूसरे को नीचा समझते हैं, उसकी तौहीन करते हैं, उसके बारे में कुछ भी भला बुरा कहते रहते हैं, जबकि जानते कुछ नहीं, कभी मिले नहीं, कभी गए नहीं, कभी बैठे नहीं, कभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन कुछ भी बोल देना। उसे लगता है कि वो पंडित है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अरे गुरु गुरु कहाँ रखे हैं, अब सब ऐसे ही है, धन कमा इकट्ठा कर रहे हैं, सब दुर्भावना और दुर्व्यसन वाले हैं। ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं पता, उसने कहीं समाचार पत्रों में पढ़ लिया, कुछ ऐसी बातें पढ़ ली, कुछ ऐसे घटनाएं उसके दिमाग में हैं, उससे ही उसने यह मान लिया कि सब ऐसे ही है। वह उन सबों के पास कभी गया नहीं, कभी उनसे मिला नहीं, कभी बैठा नहीं, कभी उनकी धम्मदेशना सुनी नहीं, लेकिन उसने मान लिया कि आजकल सब ऐसे ही है। जैसे आपने देखा ना, बहुत से लोग अगर किसी को कभी किसी भी मजहब वाले ने, किसी देश वाले ने अगर उसके साथ कुछ गलत कर दिया हो, कुछ बदतमीजी कर दी हो, कुछ अपशब्द बोल दिया हो, तो वह कहेगा अरे सारे अफ्रीकन ऐसे ही हैं, अरे सारे अमेरिकन ऐसे ही हैं,
कोई एक अमेरिकन से उसका पल्ला पड़ गया होगा, उसने उससे कुछ बहस कर दी होगी, उसने कुछ अपशब्द बोल दिया होगा, तो अब उसने एक आदमी की वजह से वो कहता है कि सब अमेरिकन ऐसे ही है, कोई कहता है सब हिंदू ऐसे ही है, कोई कहेगा सब मुस्लिम ऐसे ही, कोई कहेगा सब बौद्ध है ऐसे ही। क्या वो सब बौद्धों से मिला? क्या वो सब अमेरिकन से मिला? इस तरह से हम एक मान्यता बना लेते हैं और इन्हीं मान्यताओं का खंडन बुद्धों ने किया है, सभी बुद्धों ने किया है कि तुम मान्यताओं में जीते हो। कोई व्यक्ति किसी मजहब में पैदा हुआ है, अब उस मजहब के बारे में वो कुछ नहीं जानता, फिर भी अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, एक 10वीं 11वीं में पढ़ने वाला बच्चा स्कूल के कपड़े पहनकर स्कूल से बंक मारकर, कहीं कोई एजिटेशन हो रहा है, कहीं कोई कोई आंदोलन हो रहा है, कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है किसी मजहब का, वो वहां पहुंचा हुआ है और पूछ लिया किसी पत्रकार ने कि तुम यहाँ स्कूल की ड्रेस में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए। वो कहता है कि मैं अपने धर्म को बचाने आया हूं। उन्होंने कहा कौन हो तुम, क्या तुम जानते हो कि धर्म क्या है? बोला हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं जानता, मेरे हाथ में ये झंडा है। इस तरह की मान्यताओं में हम उलझ जाते हैं। वो तो छोटा बच्चा है, अभी 10वीं 11वीं में पढ़ता है, जिसके बाल पक जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, वह भी इसी तरह की मान्यताओं में उलझे हुए हैं। उनको अपने धर्म का, अपने मजहब का, उसकी गहराई का, उसकी नींव का, उसके आधार का कुछ भी पता नहीं, लेकिन वह कहते हैं कि हम अपने मजहब को बचाने निकले हैं। इसी बच्चे की तरह हम सब की कहानी यही है, क्योंकि हमने इतना सीरियस इसको कभी समझा ही नहीं। यह जीवन मरण का प्रश्न है। अपनी मूर्खता को स्वीकार करना होगा। हम मूर्ख हैं। हम अगर भावचक बंधन में फंस गए, भावचक्र में उलझ गए, तो हम मूर्ख हैं, इसीलिए उलझ गए। अब कोई कहे कि हमने तो कुछ नहीं किया, हम यहां ऐसे ही आ गए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये संस्कारों की लकीरें, ये कर्म की रेख, ये बता रही है कि हमने ये सब किया हुआ है और यही सब करने के कारण हम आज यहां पटके गए हैं। और अगर हम अभी भी ये समझें कि हम विद्वान हैं क्योंकि हम इस मजहब में हैं पैदा हुए, हम विद्वान हैं क्योंकि हम इस देश में पैदा हुए, हम विद्वान हैं क्योंकि हम हमारे परिवार में, हमारे समाज में सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बुद्ध इसको नहीं मानते। बुद्धों का ज्ञान हमें यह कहता है कि हमें स्वीकार करना होगा। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। तुम्हें सबसे पहले अपनी मूर्खता को स्वीकार करके शरण लेनी होगी किसी उसकी जो ज्ञानी है, जिसने जाना है, जो पंडित हुआ, जो ब्राह्मण हुआ, उसकी शरण लेनी होगी और यह मानना होगा कि मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं। उसके बावजूद ही कुछ हो सकता है। अगर कोई यह समझे कि वह जानता ही है, तो फिर वह क्या करने जाएगा गुरु के पास? और अगर फिर भी वो गुरु के पास गया हुआ है यह जानते हुए भी कि वो मूर्ख, वह ज्ञानी है, तो इससे यह पता चलता है कि वो यही इसीलिए गया हुआ है कि शायद कुछ और उसको मिल जाए। शायद वो यह कह सके कि वो इनसे भी ज़्यादा ज्ञानी है। शायद वो यह कह सके कि वो इनसे ज़्यादा जानता है। नहीं तो उसको जानने की ज़रूरत ही नहीं। वो मानता ही है कि वो ज्ञानी है, उसके मुकाबले में कोई नहीं। ऐसे व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता, ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं मिल सकता।
इसलिए बुद्ध सबसे पहले ही यही कहते कि तुम्हें शरण लेनी होगी, बुद्ध की शरण लेनी होगी। मेरे को तो तुम जानते नहीं, मैं हूं नहीं, तो मेरी शरण तुम लोगे कैसे? तुम्हें बुद्ध की शरण लेनी होगी। बुद्ध जो ब्राह्मण है, बुद्ध जो ज्ञानी है, बुद्ध जो ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ है ब्राह्मण। जिसको ज्ञान हुआ, जिसने अपने अंदर ज्ञान का स्वाद चखा है, वह ब्राह्मण। तुम्हें उसकी शरण लेनी होगी, तब ज्ञान मिलेगा। और शरण का अर्थ है कि अपनी मूर्खता को छोड़ना। तब बुद्ध ने श्रावस्ती के जैतून में गिरहकट चोर को यह उपदेश दिया था, यो बालो मंजति बाल्यं पंडितो वापितेन्सो बालो जो पंडितमानी स वे बालो ति उच्चति। हमें बुद्ध के इन वचनों को समझकर अपने अंतरतम में झांक कर देखना चाहिए। वहीं हमें अपनी मूर्खता का और अपने पंडित होने का एहसास होगा। नमो बुद्धाय।